हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो इससे पहले मैंने एक क्लास ले चुका था जिसमें मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। तो आज का ये दूसरा क्लास है और इस टॉप 50 क्वेश्चन में मैं आपको उन सभी क्वेश्चनों को कवर कराता हूं जिनसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर यानी आर्ट्स की जितनी भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जितने भी आपको क्वेश्चन कवर कराते हैं यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर देते चलिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात चुके हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है, यानी जो जनसंख्या सूची स्तंभ है ये किससे जुड़ा है। आपको यहाँ पे देखने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी आयु और लिंग संरचना से। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है। इनमें कौन सी प्राथमिक विधि है जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट से आप लोग बताइए। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर ए यानी सेंसस बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को, और आप लोग साथ साथ में इसी तरह से आंसर देते चलिए। यहाँ पे 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है और आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है, तो किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे 4 को देखिए क्या बोला जा रहा है और करेक्ट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि जनांकीकी विज्ञान है, तो जनांकीकी विज्ञान क्या है, किसका अध्ययन है। यहाँ पे 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जनसंख्या अध्ययन का। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, तो 5 को देखिए क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है। इनमें कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की आप सबको बाइट से बताने हैं। यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, यानी यहाँ पे जो जनांकीकी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था। यहाँ पे 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सन 1855 ईस्वी में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, उदारीकरण भूमंडलीकरण का किस प्रकार का तत्व है, तो किस प्रकार का तत्व है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 में ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, आर्थिक। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। इनमें कौन से उत्तरदायी कारक हैं अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए भारत में। यहाँ पे 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाल विवाह। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड नाम माना जाता है। इनमें कौन सा वर्ष है जिसको ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 ईस्वी को। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है। तो इनमें कौन है जो ये विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है। यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी FS नीटो। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। 11 को देखेंगे और आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। जी हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व क्या है। तो कौन से आवश्यक तत्व हैं विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के। यहाँ पे 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, तो यहाँ पे आ चुका क्वेश्चन स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि राष्ट्रवाद का अर्थ है, इनमें से राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और आंसर दीजिए। यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रवाद का कोई सा भी अर्थ नहीं है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 आ चुका है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। इनमें कौन सी भारतीय समाज की विशेषता है। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण, उसके बाद पुरुषार्थ, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए 14 में क्या बोला जा रहा है और आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। तो इनमें से कौन सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता है, यानी इस पुस्तक के राइटर कौन है। यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मैकाइवर एंड पेज। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि
उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? 15 में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी मुक्त बाजार व्यवस्था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आंसर दीजिए। बोला जा रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग, तो लगभग कितनी ग्रामीण जनसंख्या है 2001 की जनगणना के अनुसार? यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लगभग यानी 72% क्या है ग्रामीण जनसंख्या है 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिसंबर 1885 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर दीजिए आप लोग। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक, इस बुक के राइटर कौन है आपको बताना है। यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं डेविस। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। बोला जा रहा है कि चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो कब हुआ था नील आंदोलन आरंभ चंपारण में? यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 1917 ईस्वी में। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो इनमें से क्या कारण है जनाधिक्य का? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 20 में? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सामाजिक सांस्कृतिक कारक। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 आ चुका है। बोला जा रहा है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। तो कौन सी भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं? तो 21 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर कीजिए आप लोग। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक इसके राइटर कौन है आप बताने हैं, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के। तो 22 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर के मर्टन। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 को। तो आ चुका क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि पार्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया पार्सन्स के द्वारा? तो 23 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 3। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। बोला जा रहा है कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो ये अवधारणा किसकी है नैसर्गिक प्रतिबंध? तो 24 में ऑप्शन नंबर ए यानी माल्थस हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई थी? तो कब के अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पे 25 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1931 के अधिवेशन में। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 आ चुका है। बोला जा रहा है कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? ये किसकी अवधारणा है? यहाँ पे मैंने बता चुका है कि ये माल्थस की अवधारणा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। बोला जा रहा है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? इनमें से कौन सा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य था? यहाँ पे 27 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो 28 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? हम लोगों ने सबसे अधिक देख लिया कि केरल था, लेकिन सबसे कम बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। तो 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? तो कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? तो 29 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 1 वर्ष। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ 30 को देखिए क्या है, 30 में आंसर कीजिए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? तो कौन सी बात है जिसको शामिल किया गया है? तो यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, उसके बाद दीर्घकालिक उद्देश्य, इन सभी को शामिल किया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस टॉप 50 क्वेश्चन में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे इस चैनल के थ्रू। फिलहाल 31 को देखिए क्या बोला जा रहा है, माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त हैं? वो कौन से उपाय उपयुक्त हैं? यहाँ पे 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निरोधक प्रतिबंध। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ देखिए क्या है 32 में, और आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो वो कौन से विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी सबसे पहले? यहाँ पे 32 में ऑप्शन नंबर ए यानी बंबई विश्वविद्यालय राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को। जी हाँ तो बोला जा रहा है कि
समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई? तो कौन सी भाषाओं से हुई है समाजशास्त्र की उत्पत्ति? यहाँ पे 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैटिन एवं ग्रीस भाषा से। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? इनमें से किस चीज को नगरीकरण बढ़ावा देती है? यहाँ पे 34 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को, यानी गुमनामिता को, भीड़ को, उसके बाद प्रदूषण को। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो वो कौन सा राज्य जो सबसे अधिक क्या है नगरीकृत है? यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन भी है। बोला जा रहा है कि शहरीकरण का लक्षण है, इनमें से क्या शहरीकरण का लक्षण है? आप सब देखिए राइटर से बताइए। यहाँ पे 36 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी इनमें से क्या होगा सभी हो जाएगा। यानी व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, उसके बाद ग्रामीण से शहरी परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। चलिए तो यहाँ पे 37 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही आंसर दें कमेंट बॉक्स में। बोला जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 37 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, उसके बाद अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना है, ये सारे क्या है धर्मनिरपेक्षता के अर्थ हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को। तो 38 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है, कितनी संख्या है 1000 पुरुष पर? यहाँ पे 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 933। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को। बोला जा रहा है कि कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई? तो मैंने आपसे बता चुका कि कब की गई थी, यानी 1931 के अधिवेशन में, इसलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो हम लोगों ने पढ़ चुका कि उसमें मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी, लेकिन ये कौन से स्थान पर हुआ था 1931 में? यहाँ पे 40 का जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कराची, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर कीजिए आप लोग। सामुदायिक पहचान क्या होती है? तो सामुदायिक पहचान क्या होती है, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और आंसर कीजिए आप लोग। तो 41 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या होती है प्रदत्त होती है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। जी हाँ, तो आ चुका है। बोला जा रहा है कि निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सातव्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? तो किसने दिया यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 42 में जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेडफील्ड। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं। तो किस पर आश्रित है भारत के लोग मुख्य रूप से? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि पर। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को। तो वहाँ पे 44 में बोला जा रहा है कि निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? तो कौन सी यहाँ पे ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है? 44 में ऑप्शन में डी हो जाएगा, कृषि पर आधारित ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा और आंसर कीजिए आप लोग। भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है? तो कौन सबसे प्रमुख विशेषता है भारतीय समाज की? तो 45 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी अनेकता में एकता, वर्ण व्यवस्था, उसके बाद जजमानी व्यवस्था। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 को। बोला जा रहा है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो कौन से राज्य में सबसे कम है? तो यहाँ पे 46 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बिहार में सबसे कम है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को। जी हाँ, 47 को देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? कौन चीज यहाँ पे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो 47 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सांप्रदायिकता। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को। ये भी 48 को देखिए क्या बोला जा रहा है और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी? सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी? लेकिन बिहार में हम लोगों ने पढ़ चुका कि बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी, लेकिन बिहार में कौन से विश्वविद्यालय में हुई थी? 48 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पटना विश्वविद्यालय, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? तो अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 49 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मैकाइवर। जी हाँ, आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है, करेक्ट आंसर बताइए आप लोग।
किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? तो ये बात किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? तो यहाँ पे 50 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वार्ड। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास में मैंने आपको सोशियोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं यहाँ से सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग और से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।